नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि पिछले 2.5 दशक से मंदिर बनाने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब मंदिर की जगह म्यूजियम क्यों बनाने निकल पड़ी। हम आज ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज से केंद्र सरकार ने उस उत्तर प्रदेश में रामायण म्यूजियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जहां अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने जा रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यूपी की अखिलेश सरकार ने भी कल ऐलान किया कि वो राम कथा पर आधारित एक थीम पार्क बनवाएगी। कुछ दिन पहले कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर गए थे और वहां जाकर पूजा की थी। 1992 के बाद यह पहली बार हुआ कि गांधी परिवार से कोई अयोध्या इस तरीके से पहुंचा। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्यों हर बार चुनाव से ठीक पहले राम ऐसे सियासी सुविधा का प्रतीक बन जाते हैं। इस बहस की शुरुआत में हम आपके सामने 3 अहम बातें रख रहे हैं। यूपी में बेरोजगारी की हालत यह है कि अगले साल के आखिर तक बेरोजगारों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच सकता है। सेहत की हालात यह है कि साल भर में उत्तर प्रदेश की सरकार अपने हर नागरिक पर सिर्फ 372 रुपए उनकी सेहत के लिए खर्च कर पाती है। साक्षरता की सूरत यह है कि इस राज्य में 68% लोग ही साक्षर हैं, जबकि साक्षरता का राष्ट्रीय औसत 73% है। ऐसे में हम पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले मुद्दा सेहत होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार होनी चाहिए या फिर राम मंदिर होना चाहिए, राम म्यूजियम होना चाहिए। जिस राम के बारे में इस देश की आस्था ये कहती है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिस राम के बारे में स्थापित बात है कि वो कण कण में माने जाते हैं, क्यों ऐसा होता है कि वही राम इस देश में मंदिर से लेकर म्यूजियम तक चर्चा का विषय बन जाते हैं। जनमानस के राम ना रहकर बीजेपी के राम, समाजवादी पार्टी के राम और कांग्रेस के राम में बांट दिए जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तेरा राम जी करेंगे तेरा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। मेरी सरकार के पार्टी के लोग उचित समय पर उचित फैसला देंगे, लेकिन वह क्योंकि कोर्ट में विषय है, रामायण म्यूजियम के माध्यम से भगवान राम के चरित्र का, भगवान मर्यादाओं का, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, रामायण का संदेश देश के कोने में जाए, ये हमारी सोच है। सारे साधु संत महंत पूछते हैं कब बनेगा। आखिर हमारी सरकार बहुमत से बन गई तो अभी भी नहीं बन रहा तो कब बनेगा। वो सब कह रहे हैं कि लोकसभा के अंदर तो आप राम जन्मभूमि का प्रस्ताव पास कर दो, राज्यसभा नहीं बहुमत तो बाद में देखा जाएगा। तो ये होना चाहिए, इसीलिए हमने कहा है कि भाई ये लाली पाप है। राम हमें हमेशा याद रहता है, चाहे चुनाव की बात हो या चुनाव से अलग बात हो। वो अलग बात है कि चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी को बाबर याद आ जाते हैं, वो अलग बात है। राम तो देश के हृदय सम्राट हैं। भाजपा ने उनको जो है बांटने की कोशिश की है, मगर मैं इतना जरूर उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि राम हमारे अधिष्ठाता हैं, कृपा करके उनको और आगे न बांटें। अयोध्या के विकास में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो प्रयास शुरू किया है, 2017 में जब यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी तो वह बहुत तेजी शुरू होगा और कोई भी तीर्थ स्थल उपेक्षित नहीं रहने पाएंगे। भाजपा परेशान थी, चिंतित थी और उन्होंने भी एक जो भगवान राम हैं उनके नाम पे म्यूजियम की घोषणा करी। और ये साफ दर्शाता है कि भाजपा केवल चुनाव से पहले भगवान राम का नाम लेती है वोटों के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों ने जनता को ठगा है, छला है। ये लोग चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में फिर से जनता के सामने जाएं और ऐसे वादों को लेकर जाएं जिसमें कोई जवाबदेही नहीं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, बीजेपी ऐसा क्यों करती है कि वो बातें तो राम मंदिर की करती है लेकिन बदले में म्यूजियम बनाती है। दूसरा सवाल, ऐसा क्यों है कि हर बार चुनाव से पहले ही राम का अवतार होता है। तीसरा सवाल, क्या यूपी में राम के नाम पर सियासी रेस शुरू हो गई है। चौथा सवाल, उत्तर प्रदेश को किसकी जरूरत है, राम की या रोजगार की।
और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, क्या राम के नाम से यूपी में बीजेपी का वनवास खत्म हो जाएगा? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान शामिल हो रहे हैं चर्चा में। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वैसे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार भी हैं सुधांशु त्रिवेदी। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, यूपी के देवरिया की रुद्रपुर सीट से वो विधायक हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट में वो वकालत भी करते हैं। और प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के प्रमुख हैं, संघ से जुड़े हुए विचारक हैं। स्वागत है प्रोफेसर राकेश सिन्हा आपका भी। सुधांशु त्रिवेदी, मेरी आवाज आपको आ रही है? शायद सुधांशु त्रिवेदी तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है। मेरा पहला सवाल हालांकि सुधांशु त्रिवेदी के लिए था, लेकिन मैं राकेश सिन्हा आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे संघ दर्शन है, राम म्यूजियम के पीछे भी संघ दर्शन है क्या, कि शिफ्ट कर लेते हैं धीरे से बेस, मंदिर नहीं बन पा रहा कोई बात नहीं, चलिए म्यूजियम बना लेते हैं, शायद उसमें थोड़ा माहौल बन जाए। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि राम मंदिर के प्रति जो प्रतिबद्धता है वह राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है। इसको अंग्रेजी का एक शब्द है कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल इंपेरेटिव्स। चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्या, संघ की ही प्रतिबद्धता आज खत्म हो जाए तो भगवान राम के मंदिर के निर्माण की जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति की प्रतिबद्धता है वह बनी रहेगी। जहां तक अयोध्या में म्यूजियम का सवाल है, अयोध्या नगरी भगवान राम की नगरी के रूप में जानी जाती है। लोग जाते अयोध्या सिर्फ भगवान राम की नगरी के रूप में देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। रोहित जी, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में स्थान का महत्व कितना होता है कि आप गांव चले जाइए, हम और आप अयोध्या बोलते हैं, गांव के लोग बोलते हैं अयोध्या जी जा रहे हैं। बाकी शहरों के बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं। अयोध्या का महत्व लोगों के मानसिकता पर इतनी अधिक है कि बनारस जी, काशी जी नहीं बोलते हैं, अयोध्या जी बोलते हैं। तो उस अयोध्या जी में अगर म्यूजियम बन रहा भगवान राम के लिए, लाइब्रेरी बने उनके नाम पर कुछ और भी बने, यह मंदिर के निर्माण का निषेधात्मक कदम नहीं है, न हो सकता है, न होना चाहिए। दूसरी बात कि मंदिर निर्माण का विरोध सिर्फ वही लोग करते हैं जो पब्लिक पोस्चर लेते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जो लोग टेलीविजन चैनल पर आकर राजनीतिक, इसको कहते हैं पॉलिटिकल इंपेरेटिव, कल्चरल इंपेरेटिव से यदि मजबूत हो जाता है तो बाहर का पोस्टर लेते हैं कि मंदिर मस्जिद दोनों बनना चाहिए। अयोध्या में मस्जिद तो किसी स्थान पर बने, ठीक है, भगवान राम के जन्म का प्रमाण मांगने वाले लोगों को मैं इतना बता देना चाहता हूं कि वे सभ्यता और संस्कृति की मूल आस्था को चुनौती ना दे। ठीक है। और मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज का भी बड़ा वर्ग यदि इन राजनीतिज्ञों के छाये से मुक्त हो जाए, जिसे मुलायम सिंह जी हैं और अखिलेश जी की पार्टी की मुखिया सोनिया जी हैं, इनसे मुक्त हो जाए तो भारत की सांस्कृतिक विविधता में भगवान राम का जो अप्रतिम स्थान है वह एक मंदिर के रूप में सुशोभित होकर दुनिया को दिखाई पड़ेगा। और मैं एक शब्द के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि समाजवादी लोहिया जी के राम से लेकर और आज के राम के डिस्कोर्स तक भगवान राम की मर्यादित रूप कायम है और उस मंदिर के निर्माण के सपने को पूरा करके हम अपनी आस्था का मत इजहार करेंगे। सर, लेकिन 100 बात की एक बात है, सुधांशु त्रिवेदी बताते हैं मंदिर, बनाते हैं म्यूजियम, तो कैसे भरोसा करेगा भाई कोई? और वो म्यूजियम बनाने के लिए भी चुनाव का वेट करते हैं, पहले बना देते। आवाज नहीं आ रही आपकी सुधांशु जी मुझे। आवाज आ रही है आपको? जी, अब आ रही, अब बोले आप। हाँ, देखिए, इस पूरे पक्ष के 3 पक्ष हैं। पहली बात यह है कि यह म्यूजियम की प्रक्रिया कब शुरू हुई? रोहित जी, तकरीबन 2 वर्ष पूर्व यह म्यूजियम की प्रक्रिया शुरू हुई और हमारी केंद्र सरकार ने 3 सर्किट तय किए, रामायण सर्किट, कृष्ण भगवान का सर्किट और बुद्ध का सर्किट। अगर आप समझे तो पूरे भारत में की संस्कृति के ये 3 अंतरराष्ट्रीय प्रतीक हैं जो सारे विश्व में जाने जाते हैं, राम, कृष्ण और बुद्ध। अगर आज की आधुनिक शब्दावली में कहें तो हमारे संपर्क टूट गया है। ब्रांड है। सुधांशु जी, संपर्क कट रहा है आपसे, आवाज भी जा रही है आपकी, तस्वीर भी जा रही है, कुछ तकनीकी खामी है, हम उसे दूर करते हैं, तब तक वापस आते हैं। मेरा सवाल अखिलेश प्रताप सिंह आपसे यह है कि आखिर क्यों यूपी चुनाव के पहले सब पार्टियों को राम की याद आ रही है? क्या
राम के सहारे ही सबको वनवास काटना अपना उत्तर प्रदेश में? देखिए, बाकी सबके लिए राम आस्था का विषय है, बीजेपी और आरएसएस के लिए ये एक तिजारत का विषय है, वोट लेने के एक डिवाइस है। राम भक्त ये नहीं है, न राम से कोई इनको लेना देना है, ये सिर्फ इनको वोट चाहिए राम के नाम पे, जैसे तैसे मिल जाए। राम भक्त होते तो जरा सा राम का भी अनुसरण भी कर लेते उनके, लेकिन उससे कोई लेस मात्र इन पे असर नहीं है। इनको सिर्फ राम की तिजारत करनी है, सत्ता में कैसे आनी है। पहले बार भी आए थे राम के नाम पे, अभी भी आ रहे हैं। और आज इन्हीं के लोग क्यों पीड़ित हैं? विनय कटियार जी ने क्यों बोला, उसका कारण क्या है? क्योंकि जो पब्लिक सोच रही है, जो कह रही है कि ये सिर्फ राम को बेचते हैं, राम से आस्था नहीं है, ये बात जमीन पे बच्चा बच्चा जान गया है बीजेपी के मुंह से। और वही पीड़ा विनय कटियार के मुंह से भी निकल रहा है कि कितने बार हम राम के नाम पे कहेंगे, तो लॉलीपॉप है। तो अब इनकी भी बात पब्लिक के बीच में, जैसे कहते हैं ना, काट की हाड़ी बार बार नहीं चलती। एक बार आप राम के नाम पे क्यों आप परेशान हो रहे हैं? राम के कुछ तो अनुसरण कर लो, राम का अनुसरण कर लो। राम भक्त हो, राम का अनुसरण करके दिखा दो। आस्था का इजहार कर दीजिए। क्या बीच में क्यों बोल रहे हैं? राकेश जी वो एक बार पूरा कर ले। देखिए, रोम भक्त और राम भक्त में अंतर है। राकेश जी ठीक है, एक राम बार पूरा कर ले। नहीं है आप, राकेश जी पूरा कर ले। हो ही नहीं सकते। अखिलेश जी आप सर्टिफिकेट ना बांटिए, अपनी बात बेचने वालों में से हैं। अखिलेश जी आप सर्टिफिकेट ना बांटिए, अपनी बात रखिए प्लीज। सर्टिफिकेट आप दूसरे को सर्टिफाई ना कीजिए ना, आप अपना तथ्य रखिए कि भाई मेरी भक्ति का प्रमाण ये है। आप दूसरे का खारिज करने के लिए मत बैठिए। कहता हूं, देखिए, जो आस्था का चीज है, धर्म, देवी देवता, ये आस्था का विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। लेकिन जो इसे राजनीतिक विषय बनाता है, उसे मैं कहूंगा कि उसको आस्था नहीं है। राजनीतिक विषय कौन बनाता है? आरएसएस और बीजेपी बनाती है। तो इसी आधार पर मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपको ना लगता है या किसी और को लगता है, वो तर्कों से अपना जवाब दे देंगे, हमें उसमें फर्क नहीं है। लेकिन हर कोई ये जानता है कि धर्म, राजनीति, ये सब आस्था के विषय हैं। और इससे हिंदू माइथोलॉजी में राजनीति और धर्म दो विषय है, एक नहीं है। तो जो इन दोनों को एक कर रहा है, वो रोटी सेक रहा है, वो तिजारत कर रहा है, बड़ी सीधी सी इसका फार्मूला है। और इसीलिए लोग पीड़ित होते हैं। आज आप हिंदू माइथोलॉजी का उदाहरण तो दे रहे हैं। केंद्र की सरकार क्यों नहीं अपने कार्यों पे क्यों नहीं वोट मांगती? बिल्कुल आते हैं सर, है नहीं उपलब्धि, इस पे भी आते हैं। आज आप कम से कम हिंदू माइथोलॉजी का उदाहरण तो दे रहे हैं। 15 लाख रुपए का हिसाब मांगा जाएगा। आज आप हिंदू माइथोलॉजी का उदाहरण तो दे रहे हैं। हिंदू माइथोलॉजी जो अगर सीख लें ये लोग, आरएसएस और बीजेपी के लोग कम से कम माइथोलॉजी का उदाहरण तो दे रहे हैं। अदालत में तो आप कहते हैं कहानी है, किताब है, केवल ये कहानी किस्सा है, कुछ नहीं होता राम। चलिए छोड़ दीजिए, ठीक है। कौन कह रहा है? ठीक है सर, ठीक है। कुछ आप लोग भी गलत बोलते हैं सर, हम तो सब गलत ही बोलते हैं। सब सही आप ही के पास है सर, सब सही आप ही ने गढ़ा, आप ही ने लिखा, आप ही को पेश करना आता है, बाकी सब गलत है, सब गलत है सर। बिल्कुल सर, सब सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, सारे तथ्य आप ही के पास सुरक्षित हैं, बाकी सब गलत बोलते हैं सर। प्लीज आपने अपनी बात रख ली। अब मैं गौरव भाटिया से भी एक कमेंट ले लूं थोड़ा सा, या आप सारा पहले बोल देंगे? गलत लगते हैं सर, सारा पहले बोल देंगे तो 45 मिनट क्या करेंगे बाकी के? आपके अलावा बाकी थोड़ा रुक जाइए ना, थोड़ा रुक जाइए। रोहित जी, आज आप ये नहीं कह पाएंगे कि आपको समय नहीं मिला। आज विक्टिम प्ले नहीं कर पाएंगे। प्लीज, दर्शक देख रहे हैं, हो गया ना, काफी समय लिया आपने। देखिए अब आप ये ना समझिए ना सर कि रैली में आए, बाकी 3 मेहमान हैं आपके अलावा ना। गौरव भाटिया, मुझे डिस्टर्ब किया कि मैंने आपको डिस्टर्ब? मैंने रोका ना उनको, मैंने रोका ना राकेश जी को आपके कहने पर। सबसे पहले जैसे ही आपको डिस्टर्बेंस हुआ मैंने रोका ना। अखिलेश जी, अगर आप ये तय करके आते हैं कि मुद्दे के अलावा सब कुछ करूंगा, अगर आप ये तय करके आते हैं कि मुझे पार्टी में पीठ थपथपवानी है इस बात पे कि मैं डिबेट नहीं होने दिया, तो फिर ऐसी थपथपवा लीजिए ना, खाली कुर्सी रखवाइए और जाइए। ऐसा मत कीजिए कम से कम। देखिए रोहित जी, प्लीज, रोहित जी सर प्लीज, रोहित जी, अखिलेश जी प्लीज, देखिए एक बात, अखिलेश जी प्लीज, मुझे आपसे कोई सफाई नहीं चाहिए अखिलेश जी। अखिलेश जी, हमें आपसे कोई सफाई नहीं चाहिए, हम केवल इतना चाहते हैं बारी बारी से अपनी बात रखें। मैं सफाई नहीं देता हूँ, प्लीज, मैं सफाई नहीं देता हूँ, गलतफहमी में मत रहा करो। प्लीज प्लीज, साफ बातों में बोल रहा हूँ। प्लीज। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं 2 साल से ये कार्यवाही चल रही थी, कृष्णा सर्किट, बुद्धा सर्किट और साथ में राम सर्किट, 3 सर्किट हमने प्लान किए थे, ऐसा सुधांशु त्रिवेदी अभी कह रहे थे। लेकिन हमारा सवाल यह है कि राम सर्किट एन चुनाव के साथ ही टकरा गया। और सबसे बड़ी बात, राम भक्तों के साथ यह धोखा नहीं है कि जिनको आप पिछले 2.5 दशक से, 25 साल से
मंदिर की तस्वीर दिखा रहे थे, अब कहते हैं कि वहां म्यूजियम बना रहे हैं बगल में जाके। रोहित जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इन्हीं के जो सांसद हैं विनय कटियार जी, उन्होंने क्या कहा देखिए, उन्होंने कहा कि म्यूजियम तो एक लॉलीपॉप है। तो मैं भाजपा से जनता की बात कहना चाहूंगा कि आज जब म्यूजियम का लॉलीपॉप सांसद को नहीं अच्छा लगा, तो 25 साल से जब ये लॉलीपॉप जनता को दे रहे थे कि राम मंदिर बनवाएंगे, तो जनता को कैसा लग रहा होगा? जनता ठगा महसूस करती है। और एक बात आज स्पष्ट है रोहित जी, कि जहां तक विकास की बात है, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो विकास के मुद्दे पे चुनाव जीता, उत्तर प्रदेश में खासकर पूरी तरह से सरकार विफल रही है। और जब किसान मर रहा था तो भी केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं आई खड़ी होने। और उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव सपा काम पे लड़ेगी, भाजपा राम पे लड़ेगी और बसपा दाम पे लड़ेगी। आप देखिएगा, भाजपा उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकास की बात नहीं करेगी, जनता को यह नहीं बताएगी कि हमने ये किया उत्तर प्रदेश के लिए, जिसने 73 सांसद दिए। ये लोग जाएंगे, लव जिहाद करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, घर वापसी करेंगे और भगवान राम के मंदिर के लिए बात करेंगे। और यही सबसे दुखद है। दूसरी बात यह है कि विनय कटियार जी और उमा भारती जी क्यों भूल जाती है कि संविधान की शपथ लेके वो मंत्री और सांसद बने हैं। और राम मंदिर का मुद्दा जो है अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। एक लंबित मुद्दे पे टिप्पणी करना और इस तरह की टिप्पणी करना कि कोई विवाद ही नहीं है, ये जो भूमि है भगवान राम की है, मैं समझता हूं खुद में बहुत बड़ा एक सवालिया निशान उठाता है कि किस तरह के मंत्री और सांसद इस वक्त भाजपा में हैं। इन सब बातों का जवाब भाजपा को देना होगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, पूरा कर लीजिए फिर मैं सुधांशु जी कमेंट लूंगा। एक बात और, ये उत्तर प्रदेश, हाँ अभी मैं देखिए आपके चैनल पे कह रहा हूं, आप देखिएगा हफ्ते और 10 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी एक वक्तव्य देंगे, कहेंगे हमारा मुद्दा केवल विकास है। क्यों ये सारे नेता भाजपा के इस तरह की बातें करते हैं? ये बहुत ही समझी हुई एक राजनीति है कि इनके जो टॉप लीडर है नरेंद्र मोदी जी, वो विकास की बात करेंगे और जो बाकी लीडर है वो जाके सांप्रदायिकता फैलाएंगे, जहर घोलेंगे, समाज को बांटेंगे। सर, ये बात स्पष्ट है। राम मंदिर बनाना सांप्रदायिकता का विषय है क्या? आपको लगता है ऐसा कि राम मंदिर बनाने की बात करना सांप्रदायिकता फैलाना है? शुद्धिकरण और घर वापसी नहीं, लव जिहाद, शुद्धिकरण और घर वापसी, मैंने बोला था। ठीक, आपने क्लैरिफाई कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी, मेरे पास कुछ प्रिंट आउट है जिसमें आपकी पार्टी के लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो हैं 1996। मैं छोटा छोटा आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं केवल, हालांकि आपको याद होगा, फिर भी दर्शकों को जानना चाहिए। 1996, बीजेपी reiterated its commitment to facilitate the construction of a magnificent Ram temple at Janmasthan in Ayodhya. 1998, the BJP is committed to facilitate the construction of a magnificent Sri Ram Mandir at Ram Janmasthan. 2004, the BJP reaffirms its commitment to the construction of a Ram temple. 2009, this is an overwhelming desire of the people of India and abroad to have a grand temple at the birthplace of Sri Ram in Ayodhya. The BJP will explore all possibilities. 2014, BJP reiterates its stand to explore all possibilities within the framework of the constitution to facilitate the construction of the Ram temple in Ayodhya. बीच में 1999 में जब आपने एनडीए बनाया तब आपने इसको मैनिफेस्टो में भी जगह नहीं दी, ठंडे बस्ते में डाल दिया। इससे साफ होता है कि आप अपनी सुविधा के लिए एक, इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, दो, जहां कहीं जरूरत पड़े तो बैक सीट पे भी डाल लेते हैं, परहेज नहीं करते। बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठा दिया रोहित जी। वैसे इसके पक्ष तो तीनों थे, तकनीकी भी था, राजनीतिक भी था, सांस्कृतिक था, पर अभी आपने प्रश्न राजनीतिक किया तो उसे उत्तर देता हूं। पहले स्पष्ट कर दूं, 1999 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं एनडीए का, सिर्फ एनडीए का मैनिफेस्टो था। तो जब भाजपा का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, भाजपा ने कभी नहीं छोड़ा। आपने बाकायदा क्रमबद्ध पिछले 20 वर्ष का सुना दिया। अंतर किस में आया अब आप ये देखिए, दोनों दलों के प्रतिनिधि खड़े हुए हैं यहां। भाटिया जी के नेता तो मुलायम सिंह यादव जी ने, आपने भगवान राम को साइड कर दिया। अरे भाई भाटिया जी आप बोल रहे थे, मैंने शांति से सुना, मुझे बोल लेने दीजिए। भाटिया जी के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने एलानिया बोला था 1993 में कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, और 2017 के चुनाव में थीम पार्क बनाने लगे आके। ये होती है राजनीति। अखिलेश जी के प्रधानमंत्री
तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री म्यूजियम के नरसिंह बारे राव में ने क्या कहा कहना कि है? बाबरी मस्जिद हम दोबारा कटियार जी बनाएंगे। के। और 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी ने फैजाबाद से चुनाव अभियान शुरू किया राम राज्य के नाम से। यह होती है राजनीति। और 2007 में इन्हीं की सरकार ने हलफनामा दिया राम सेतु के मुद्दे पे कि राम तो थे ही नहीं, काल्पनिक थे। तो महात्मा गांधी के राम राज्य से लेके राजीव गांधी के राम राज्य तक ये इनकी नीति बदली। सपा की नीति अब आप सुनिए। इन्होंने कहा बड़ा बयान, भाई विनय कटियार जी का बयान बड़ा ध्यान आ रहा है, गौरव भाटिया जी को बहुत अच्छी बात है। अरे इस विषय की शुरुआत किसने की? जिस समय मुलायम सिंह यादव जी को क्या जरूरत थी वो बयान देने की कि 16 क्या 40 कार सेवक भी मर जाते तो मुझे गम नहीं था। आपके सर्वोच्च नेता हैं, बताइए वो फ्रिंज एलिमेंट है क्या? उन्होंने ये नहीं कहा, गलत बयानी उन्होंने मत ये करिए। बोला उन्होंने ये ये होती है बात कही, राजनीति की शुरुआत। ये मेरे और अखिलेश जी जीवन कर रहे का हैं सबसे दुखद अरे भाई गौरव जी फैसला मैंने था। बड़ी शांति से ये सुना कहा था, उन्होंने। हस्तक्षेप न और करें, संविधान मेरी बात की सुन रक्षा। लेने दीजिए। जितनी विनम्रता मैंने दिखाई उतना आप भी शिष्टाचार आप निभा अपनी दीजिए, पार्टी बात सुन की लीजिए। नहीं बात कर रहे ना सुधांशु अरे भाई। अपनी पार्टी की बात की, इसलिए मैं हमारा कह रहा तो हूं। पार्टी का बहुत ही क्लियर मानना है कि हमारा। और अब आइए तकनीकी मामले पे, आप स्वयं एक अच्छे वकील हैं। 2010 30 सितंबर लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वसम्मत से यह कहा कि सेंट्रल डोम यानी केंद्रीय गुम्मद के नीचे का स्थान जो गर्भगृह है, जो सेंटम सेंटोरम है, वह भगवान राम की जन्मभूमि है। इसमें कोई इफेंट नहीं है। केवल विवाद इस बात का है कि 1/3 हिस्सा और 2/3 का जो बंटवारा राम जन्मभूमि न्यास और वक्फ बोर्ड के बीच में हुआ है उसमें किसको कितना मिलेगा, सर्वोच्च न्यायालय में यह है। और यह निर्णय 2010 का नहीं है मान्यवर। आप एक वकील हैं। वो फैसला स्टे हो अरे चुका भाई है, मेरी आप पूरी भी बात सुनने ज्ञाता दीजिए हैं भाई। इस बात की। रोहित जी एक गलत और बात है, मैं सर्वोच्च सबकी न्यायालय बात में शांति स्टे से है, सुन रहा ठीक हूं। अब यह हर दूसरे वाक्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं भाई। मेरी पूरी बात सुन लेने दीजिए, जैसे मैंने आपकी सुनी, तथ्यों पे जवाब दीजिएगा। अब मैं तेजी से बोल रहा हूं ताकि आपको ज्यादा न लगे समय। कोर्ट ने क्या निर्णय दिए? 1949 दिसंबर वहां पे मूर्तियां रखी गई कोर्ट के आदेश से। 1986 फरवरी ताला खुला कोर्ट के आदेश से। 1989 नवंबर वहां शिलान्यास हुआ कोर्ट के आदेश से। 1993 जनवरी मेकशिफ्ट टेंपल में अस्थायी मूर्तियां रख के पूजा शुरू हुई कोर्ट के आदेश से। सितंबर 2010 वहां के ऊपर कोर्ट का निर्णय आया कि वो केंद्रीय डोम जो है राम जन्मभूमि है। तो मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस से सारे कोर्ट के निर्णय आपके जमाने में आए। अरे न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करिए, अपने जमाने में हुए निर्णयों का सम्मान करिए और तब विचार करिए। और अंत में मैं कहूंगा कि जब आप सांप्रदायिक विषय कहना चाहते हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूं, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां का राजा किंग राम की पदवी धारण करता है? वो है थाईलैंड, जो हिंदू नहीं बुद्धिस्ट है। कौन सा ऐसा देश है जहां का राज परिवार कहता है कि वो भगवान राम के वंशज हैं? वो है साउथ कोरिया, जो क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट है। और कौन सा ऐसा देश है जहां के राष्ट्रीय चैनल पर प्रतिदिन रामायण आती है? वो है इंडोनेशिया, जो मुस्लिम कंट्री है। तो राम कहां से सांप्रदायिक हो गए भाई? सर ये भी तो सांस्कृतिक उत्तर भी है, राजनीतिक उत्तर भी है, तकनीकी उत्तर भी है। कौन सा ऐसा देश है जहां की राजनीतिक पार्टियां हर रोज राम को नकारती हैं? वो है हिंदुस्तान। इस बात पे मखौल उड़ाती हैं, वो है हिंदुस्तान। बताए आप एक तथ्य काट दीजिए, मैं झगड़िए मत, अच्छा नहीं लगता। जवाब देना अच्छा नहीं लगता, झगड़ने तो अच्छा नहीं लगता। आपके नेता का बयान बताया, नरसिंह राव का बयान बताया और मैंने बताया कि दूसरे धर्मों के अच्छा लोग झगड़ते हैं तो भगवान अच्छा नहीं राम को लगता। सुनिए मेरी बात, झगड़ते हुए अच्छा नहीं लगता। आप वैसे भी एक आस्था के विषय पर बात कर रहे हैं। सवाल बड़ा सिंपल सा है, लॉलीपॉप देके राम भक्तों को चुप कराना चाहते हैं या फिर लॉलीपॉप दिखा के यूपी चुनाव में राम भक्तों का वोट पाना चाहते हैं?